नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। बड़े ही दुख और मायूसी के साथ आज आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप हिल जाएंगे, सिहर उठेंगे, डर उठेंगे। जी हाँ, हमारे न्यायिक प्रक्रिया का तकाजा है कि आपको न्याय मिलेगा। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, भरोसा रखिए। लेकिन वो धैर्य, वो विश्वास कितना लंबा होता है कि 20 सालों तक 127 लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी बेगुनाही के लिए, कि मैं बेगुनाह हूं, निर्दोष हूं। तब जाकर उसे कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। आप हिल जाएंगे ये खबर देखकर, लेकिन आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये मामला मुसलमानों का है। सीमी से जोड़ दिया गया था 127 लोगों को। जी हाँ, अब पूरी घटना जानिए कि दरअसल पूरी खबर और पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी क्या है। गुजरात के सूरत का मामला है। 28 दिसंबर 2001 की वो काली रात 127 लोगों को पुलिस आती है, गिरफ्तार कर ले जाती है, और यह आरोप लगाया जाता है कि ये सब के सब, ये तमाम लोग सीमी के लोग हैं। वो सीमी और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, सीमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो एक प्रतिबंधित संगठन है। और इन सभी 127 लोगों पर यह आरोप लगाया गया कि ये जो है इस संगठन से जुड़े हुए हैं, और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इन पर यूएपी के धारा के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और अब 20 साल के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है और 122 लोग बचे हैं। अब 6 मार्च 2021 को सूरत की एक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ये तमाम लोग बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, बाइज्जत बरी किया जाता है। ये मीडिया हमारे देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि अभी अगर ये 122 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और ये कहा जाता है कि सीमी के लोग हैं, ये गिरफ्तार किए गए, इन पर यूएपी लगाया गया, तो कितना ढिंडोरा पीटी होती, किस तरीके का तमाशा मचाया जाता। और मुसलमानों को डिफेम करने के लिए क्या किया जाता, आप यकीन नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आज 122 लोग बेगुनाह साबित हुए हैं, बेकसूर साबित हुए हैं और जेल से बाहर निकले हैं, तब ये गोदी मीडिया मौन है, चुप्पी साधे हुए, खामोशी अख्तियार किए हुए। क्यों? क्योंकि इन्हें मजा आता है मुसलमानों को बदनाम करने में और एक पार्टी के लिए काम करने में। छोटा सा मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। आप याद कीजिए, पिछले साल जब कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो भारत में मरकज को किस तरीके से बदनाम किया गया, मौलाना साद के नाम पर मुसलमानों को किस तरीके से डिफेम किया गया, और ये कह दिया गया कि ये तबलीगी जमात के लोग हैं, उन लोगों की वजह से ही हिंदुस्तान में कोरोना फैला, और किस तरह से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा था, हम सब ने देखा है। अब पूरी कम्युनिटी को जिंदा लाश बना दिया गया था। तो अब मुसलमानों को डराने धमकाने की एक जो साजिश है, और शक के आधार पर, शक के बुनियाद पर गिरफ्तार कर लेना और आतंकवादी का चस्पा लगा देना कि ये आतंकवादी है, और पूरी गोदी मीडिया में उस परिवार पर क्या गुजरता होगा, कल्पना नहीं कर सकते आप कि इस तरीके से खेल खेला जा रहा है। झूठे मुकदमे में, झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है, और 20 साल के बाद उन्हें इंसाफ मिलता है। ये हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया का तकाजा है। इस पूरे मामले पर, पूरे घटना पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एहतसाम हाशमी का, जरा एक बार सुनिए। ये जो अब कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप लोग बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं, आप लोग पर जो आरोप लगाए थे वो निराधार है, पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो 122 लोगों के साथ खिलवाड़ उनकी जिंदगी के साथ किया गया है, ये एक हमारी न्याय व्यवस्था पे, जुडिशरी पे काला धब्बा है, जो हमेशा रहेगा, जिसका मिटना नामुमकिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात के लिए राजी करें कि जो भी पुलिस ऑफिसर इस घृणित कार्य के पीछे इन्वॉल्व हैं, इस इलीगल जो केस चला है जिसमें 122 लोगों की पूरी जिंदगी खराब हो गई, उनकी पूरी फैमिली की जिंदगी खराब हुई, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। और जो भी पुलिस ऑफिसर इस फॉल्स केस को गढ़ने में, रजिस्टर्ड करने में इन्वॉल्व थे, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। जब तक ये चीज नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये पुलिस वाले अपने राजनेताओं, अपने आकाओं के इशारे पे मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाते रहेंगे। 122 लोगों का जीवन तबाह कर दिया उन पुलिस वालों ने, और हमारी जो कछुए की चाल से न्याय प्रणाली चलती है, उसने भी बहुत बड़ा योगदान दिया पूरा जीवन इनका बर्बाद करने में। अब मुझे लगता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुद स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेके एक अच्छा अमाउंट कॉम्पनसेशन का और इनके सारे परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए,
और जो भी पुलिस वाले फॉल्स केस को रजिस्टर करने में इन्वॉल्व थे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और कम से कम 5-5 साल की जेल उन पुलिस वालों को ही मिलनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वहां के डीजीपी हो। क्योंकि क्या वहां के डीजीपी और आईजीपी इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उन्हें पता नहीं पड़ा कि ये 22 लोग इन्वॉल्व है कि नहीं। शर्म आती है मुझे ऐसे आईपीएस ऑफिसर पे जो अपनी वर्दी की भी गरिमा का ख्याल नहीं रखते और इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये थे एहतसाम हाशमी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको सजा दिया जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि सरकार और हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा निर्णय ले ताकि ऐसे जो झूठे मुकदमे में लोग फंस रहे हैं इनको रोका जाए। इस तरीके से कब तक बेकसूर और बेगुनाह लोग फंसते रहेंगे। अब जरा सुनिए मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर और खुद गुजरात से आते हैं जफर सरेसवाला, वो क्या कह रहे हैं, समाज में जागरूकता लाने की बात कर रहे हैं, जरा उनकी भी बातों को सुनिए। आप आगे क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? आगे तो यही है, देखो लीगल वो जो भी है दे शुड गेट द बेस्ट लीगल हेल्प राइट एट द आउटसेट। शुरू में अच्छा, शुरू में ही जी वो नहीं मिलती बेचारों को, वो नहीं मिलती। और हमारा मसला ये है मुसलमानों का कि हम मस्जिद बनाने को और मदरसे में पैसे देने को तो नेकी समझते हैं, लेकिन जो बेचारा जेल में है जी उसको वहां से छुड़वाने के लिए उसके लिए जो लीगल लड़ाई लड़ने को वो दीन ही नहीं समझता। जी ये वो है। सर, अभी दूसरों की बात छोड़ दीजिए, जी जी मैं तो अपनी बात करता हूँ, अपने घर की। मेरा तो एक ही है, उनको लीगल सपोर्ट की जरूरत है उस वक्त, एक। जी दूसरा, वो बेचारा जो अंदर चला जाता है या अंदर है उसके घरों में क्या हालात होते हैं उसकी कोई फिक्र नहीं करता, जी बल्कि वो अखबार की सुर्खियों में थोड़े दिन रहता है, लोग उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। उसकी फैमिली पे क्या बीतती है, क्या होता है, उसके बच्चों का क्या होता है, ये है इश्यूज। मीडिया की छोड़िए आप। तो ये जफर सरेसवाला हैं जो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। इनका कहना है कि समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है, लीगल ऐड देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम मस्जिद बनाने के लिए चंदा करते हैं उसी तरीके से तालीम की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, इनका कहना है। तो सवाल अब ये है कि झूठे मुकदमे में कब तक लोग फंसते रहेंगे। आपको अभी मैं याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स जिसका नाम है विष्णु तिवारी, उसको 20 साल के बाद बेगुनाह करार दिया। जो गुनाह उसने किया ही नहीं था उसके लिए उसने 20 साल की सजा काटी। 23 साल की उम्र में वो जवान था जब वो जेल गया था और 43 साल का जब अधीर होकर वो वापस लौटा तो क्या गुजर रहा होगा, कल्पना करके सोचिए। उस पर एक महिला ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ बलात्कार किया है, जबकि मामला पारिवारिक झगड़ा और किसी कुछ पैसे की लेन देन का था। ये खुद कहा था विष्णु तिवारी ने, जो 20 साल के बाद सजा काटने का जब जेल से बाहर निकला तो क्या उसके परिवार के 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, पूरा परिवार खत्म हो चुका था। इस तरह से झूठे मुकदमे में लोगों को फंसा देना कितना उचित है। ये सब हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जी हाँ, भारत में हो रहा है। अब जो सूरत का जो मामला है, 122 लोग बेगुनाह साबित हुए हैं। अब एक ना केवल 122 लोगों की बात कीजिए, जो 5 लोगों की मृत्यु हो गई इस दौरान, और वो पूरा परिवार किस तरह से टूट गया होगा, कितना दुख और पीड़ा झेल रहा होगा, वो भी कल्पना करके एक बार जरा सोचिएगा कि कैसे किसी को फंसा जाता है केवल शक के आधार पर, शक के बुनियाद पर। और कोई भी मुसलमान हो, मुसलमान के लिए बड़ा इजी होता है कि ये कह दो कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, ये गद्दार है। आप प्रोटेस्ट करते हो तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप जब हक मांगते हो तो आपको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्या मुसलमान इस देश का आम शहरी नहीं है? क्या उसे दुयम दर्जे का बनाया जा रहा है? इस तरह से आरोप लगाकर अंदर डाल देना, फिर जेल के बाद 20 साल के बाद निकालना, तो ये कब तक चलता रहेगा? हालांकि एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल के अंदर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो 122 लोग थे, जो 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 5 लोगों की तो मौत हो चुकी है जेल के अंदर ही, और जो 122 लोग थे वो 1 साल, कोई 2 साल इस तरीके से जेल में रहा, लेकिन बाद में वो बाहर आ चुके थे और बाहर से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, हमेशा तारीख पर जाना, वकील से मिलना, तो ये कोई आम और साधारण बात नहीं है। एक परिवार के ऊपर जब कोई केस होता है, वो भी सोचिए यूएपीए के तहत, कितना बड़ा आरोप, कितना बड़ा मुकदमा, तो कैसे वो परिवार झेल रहा होगा,
ये वो परिवार ही जान सकता है, जिस पर जब दुख पड़ता है वही दुख जान सकता है कि कितना झेलना पड़ता है। ये वीडियो दिखाने का मकसद, ये खबर बताने का मकसद केवल एक था कि आप तक सच्चाई पहुंचा सकूं कि हमारे जो देश की खुदी मीडिया है वो किस तरीके से गुमराह करती है लोगों को और कैसे एक कम्युनिटी को कैसे डिफेम करती है। वही दिखाने का मकसद था कि अब 122 लोग बेगुनाह साबित हुए हैं तो सारी मीडिया मौन है, खामोश है। आपको एक और घटना बता रहा हूँ। पिछले साल जब देश की राजधानी दिल्ली में दंगा होता है तो 3 लोग, जिनका नाम है इरशाद, जुनैद और चांद, को पुलिस गिरफ्तार करती है। क्या आरोप लगाया जाता है कि शाहिद नामक एक शख्स जिसकी चांद बाग में मौत होती है, उनका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इन 3 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जब एक सांप्रदायिक झगड़ा हो, दंगा हो, तो उसमें एक कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी को लोग मारे, ये कतई हो नहीं सकता। और रवीश कुमार की जो रिपोर्ट थी, मोहन नर्सिंग होम में किस तरह से गोलियां बरसाई जा रही थी, वो दिखाया गया था। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर, रवीश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर उन 3 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया 10 महीने जेल रहने के बाद। तो सोचिए 10 महीने तक उस परिवार पर क्या बीता होगा, उसका परिवार किस तरह से गम और सदमे झेल रहा होगा, ये भी सोचिए। बड़ा ही आसान होता है किसी को फंसा देना, झूठे मुकदमे में झूठा आरोप लगाकर, और इस तरह से चलता रह रहा है। लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, ये तो है। सत्य में जयती, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ये आपको 20 साल के बाद, 10 साल के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। तो देखते जाइए कि हमारे देश में कब आखिर इसमें सुधार आता है, ये हम सबको एक दिन देखना होगा। और ऐसे बेकसूर लोग जो जेल के अंदर जाते हैं, बंद रहते हैं और पूरा परिवार टूट जाता है। वैसे तो हमारे जुडिशरी सिस्टम का एक कहना है कि 100 गुनहगार छूट क्यों ना जाए, पर कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं विष्णु गुप्ता, जुनैद, इरशाद और वो जो 122 लोग हैं जो 20 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें न्याय मिलता है, लेकिन न्याय मिला। अंततः ये सच है कि न्याय मिला। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, दिखाइएगा देश की सच्चाई को, हकीकत को, कि किस तरह से बदनाम करने के लिए, गुमराह करने के लिए एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है और 1-2 नहीं बल्कि 122 लोगों पर आतंकवादी का आरोप लगा दिया जाता है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।